ठीक है, तो उस केस में आप फाइल डाउनलोड कर लिया करो, जो जो भी आप लोग का बैच है, लाइक ये वाला बैच है, ठीक है। तो ये फाइल है ना, इस फाइल को डाउनलोड कर लो यहाँ से। जैसे ये शो नहीं होता है, एरर आ जाता है इधर, ठीक है। तो उतने देर में डाउनलोड कर लिया करो। ये डाउनलोड हो गया फाइल, राइट। और जो आपका फोल्डर है वहां पर जा करके उसे क्या कर लो, उसे अपलोड कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसे ओपन कर लो। नहीं नहीं, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, राइट, कल। लेकिन इस तरीके से हम ये अपलोड करके यहाँ व्यू कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार गिटहब पे शो नहीं होता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वाइल लूप का गाइस इसी में कंटिन्यू करते हैं कल वाले फाइल में। आज फाइनल अपलोड कर दूंगा अभी हाथों हाथ। तो हमारा टॉपिक क्या रह गया था, कंटिन्यू और पास से रह गया था, है ना। ठीक है, अमित तैयारी करी भाई, क्या तैयारी करी बताइए। कंटिन्यू का कोड बताइए कैसे लिखेंगे। हम एक कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक आइट्रेशन को स्किप करना और बाकी आगे वर्क करते रहना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, और किस एलिमेंट को हम स्किप करना चाहते हैं गाइस, इस वाले को हम स्किप करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे बताइए। वाइल, जब एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पर, सी की वैल्यू 0, जब तक सी मेरा लेस देन है ए से, तब तक काउंटर तो इंक्रीज करते रहो, साथ ही साथ प्रिंट करते रहो ए ऑफ सी को, तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। देन मुझे यहाँ पर बताना है कि इफ अगर किसी भी आइट्रेशन में ए ऑफ सी अगर बराबर निकलता है किसके, 34 के, तो उसके इसमें कंटिन्यू कराना है, कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंटिन्यू, लेकिन ना एक इसमें इशू है, और एल्स में आपने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आप प्रिंट करते रहो ए ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये ए ऑफ सी का स्क्वायर तो प्रिंट करेगा, 12 का स्क्वायर प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमने बोल दिया ए ऑफ सी भी ले लो और ए ऑफ सी का स्क्वायर भी ले लो, दोनों ले लिया, यानी 12 और 12 का स्क्वायर। लेकिन होगा क्या कि जब तक ये इफ नहीं चल रहा है तब तक एल्स चल रहा है, लेकिन जिस केस में इफ चलेगा उस केस में आपने बोल दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू बोल दिया ना, तो इट मींस ये इफ में ही फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर लूप में कंटिन्यू ना आइट्रेट कर देता है। मतलब फोर लूप में कहता है कि भाई मैं स्किप तो करूंगा, प्लस आइट्रेशन अगला नेक्स्ट पिक कर लेता है। लेकिन वाइल लूप ऐसा काम नहीं करता। अगर आपने बोल दिया कंटिन्यू, इट मींस यहीं पर कंटिन्यू करो, यहीं पर कंटिन्यू करो, मतलब यहीं पर रह जाओ। हाँ, 34 पे ही रह जाओ। तो इसी इफ में फंस जाएगा कौन, वाइल लूप आपका फंस जाएगा। नहीं, ब्रेक होगा ही नहीं ना, फंस गया ना ये तो। ये तो हाँ, ये अब जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ वाइल लूप स्टक हो चुका है, और इसके आगे का नंबर आ रहा है क्या कुछ। हाँ जी, क्या हो गया भाई। हाँ? ओके, हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर क्या देखा आपने कि कंटिन्यू के केस में यहाँ पर देखिए 5321 पे आया, और इफ अगला इटरेशन मिला उसे 34, और 34 में वो कोड आपका कंटिन्यू हो गया। चल रहा है, चला नहीं, वो चल रहा है। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है वो। 34 में आपने बोला कंटिन्यू करो, इट मींस वाइल लूप कंटिन्यू है। वाइल लूप कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन वाइल लूप कंटिन्यू है, यानी यहाँ पर ये फंस जाएगा वाइल लूप ऐसे में। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि सी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब ये इफ से बाहर आएगा, और ये इफ से बाहर आ नहीं पा रहा है ना भाई। इफ से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में ये सी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि इस इफ को कंटिन्यू करने के लिए कि इफ से भी आगे बढ़े। और ये बात आप जानते हो कि अगर मैं कंटिन्यू के नीचे C+1 लिखूंगा तो ये कोड मेरा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये पहले भी सीखा हुआ है हमने, बताइए। कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट रन नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था ना। ब्रेक और कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट रन नहीं होता है, जस्ट पास के केस में होता है, ये पढ़ा था हमने। तो अगर मैं यहाँ ये भी लिखता हूँ तो भी बात बनी क्या मेरी, नहीं बनी। इट मीन्स ये मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने स्टॉप किया, इसको यहाँ से कट किया, और मैंने यहाँ पर इसे पास करा दिया, और मैंने पाया कि मेरा 34th आइट्रेशन स्किप हो गया और बाकी आइट्रेशन मेरे पास
आ चुके हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप कंटिन्यू जब भी व्हाइल लूप में यूज करो किसी भी क्राइटेरिया में, इफ में, एल्स में, इफ एल्स में, एलिफ में, नेस्टेड इफ एल्स में, तो कंटिन्यू जहां लग गया वहां काउंटर जरूर लगेगा, अदरवाइज वो लूप वहीं पर आपका फंस जाएगा, उसी में उसी लूप में काम करते रह जाएगा, आगे कभी आइट्रेशन नहीं बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? कोई डाउट इस वाले में? नो? ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलिए पास के साथ बताइए इसी कोड को, या फिर सब में हम हेलो वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, मैंने करण, यहाँ पर रवि, यहाँ पे मोहन और अक्षय और यहाँ पे दिलीप, ठीक है। चलिए मेरे को यहाँ पर अक्षय के आइट्रेशन को पास कराना है, स्किप कराना है, तो यहाँ पर क्या कोड लिखेंगे गाइस? ठीक है, और इफ ए ऑफ सी जिस आइट्रेशन में बराबर रहता है किसके? मोहन अक्षय, ठीक है, उस केस में क्या कर देना? पास कर देना, राइट। और एल्स में यहाँ पर हेलो करके उनसे बात करना है ना, हेलो व्हाट, ए ऑफ सी है, ठीक है। चलिए ये हमने रन किया, तो मेरे पास क्या पास में मुझे वो कराना पड़ रहा है क्या, काउंटर इंक्रीज कराना पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि पास के स्टेटमेंट वो इश्यू नहीं होता ना, ब्रेक में जरूरत होती है, क्योंकि ब्रेक तो ब्रेक ही कर देता है, जरूरत कहाँ पड़ती है, बस कंटिन्यू के केस में। तो करण, रवि, मोहन और अक्षय स्किप हो गया भाई, और यहाँ पर दिलीप और रवि आपके पास आ चुका है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो। इस तरीके से हम वाइल के साथ पास का, कंटिन्यू का और ब्रेक का यूज करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास वाइल ट्रू। वाइल ट्रू हम कब यूज करते हैं गाइस? वाइल ट्रू हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं ये काम हमारा चलता रहे, ये काम हमारा चलता रहे। जैसे कि कोई हमने गेम बनाया, केबीसी वाला गेम बनाया ना, वो गेम हमारा चलता रहे, वो कब तक चलता रहे भाई? जब तक यूजर खेलना चाहे। नंबर गेस करने वाला गेम है, वो कब तक चलता रहे? जब तक यूजर गेस करना चाहे, है कि नहीं है? चलिए गैस अ नंबर वाला हम यहाँ पर गेम बनाते हैं, अगेन जो हमने बनाया था, और ये लेकिन इस बार चलते रहेगा, और इस बार कंट्रोल लेंगे, अगर यूजर बोलता है एग्जिट, लिखता है उसमें एग्जिट प्रेस करता है, तो वाइल लूप एग्जिट हो जाए, अदरवाइज वो नंबर गेम अपना खेलते रहे, ठीक है। और यहाँ पर उसने कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए वो भी हम यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉइंट्स कितने उसके? 0। ओके, मुझे हर एक आइट्रेशन में गाइस क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है रैंडम को, राइट। रैंडम क्यों इंपोर्ट करना है बताइए? हाँ, मुझे गैस करने के लिए नंबर चाहिए, तो इनपुट में हमें क्या मिल जाएगा? गैस अ नंबर, ठीक है, परफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं? ओके। और यूजर, नहीं, कंप्यूटर तो रैंडम से मंगाएगा ना भाई, इसको कर देते हैं यूजर, ठीक है। कंप्यूटर ने रैंडम में रैंडेंट को कॉल किया 1 से लेकर के 10, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर के 10, ठीक है। ये इनपुट स्ट्रिंग बना देता है, और ये आपका इंटीजर है, ये आपका कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, टाइप कास्टिंग होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने इसे इंटीजर में टाइप कास्ट करा दिया, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ यूजर अगर एग्जिट लिखे तो मेरा कोड एग्जिट हो जाए, है ना, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं एग्जिट वर्ड लिखूंगा इसमें, तो क्या वो इंटीजर में टाइपकास्ट होगा? नहीं होगा, वो तो एरर आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा ना। तो अब क्योंकि मैं एग्जिट वर्ड भी पिक कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट है, तो क्या इंटीजर में टाइपकास्ट करना यहाँ मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए? क्योंकि मुझे एक आइट्रेशन में कभी जब यूजर को मन करता है गेम एग्जिट करने का, तो वो इसी बॉक्स में इनपुट करेगा ना भाई। या तो यहाँ पर जाकर हम गेम रोकें, वाइल ट्रू चल रहा है ना, इनफाइनाइट लूप चल रहा है, या तो हम यहाँ पर आकर के इसे कोड को स्टक कर दें, या तो हम यूजर को कंट्रोल दे दे कि इंस्टेड ऑफ गेसिंग अ नंबर वो अगर एग्जिट लिख दे, तो कोड मेरा क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए। और एग्जिट इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा सिनेरियो मुझे चाहिए, तो मैं इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं कराऊंगा।
भाई रैंडम को करा लेंगे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट, क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या, बताइए? ये तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा ना। मुझे पता है ये मेरा स्ट्रिंग आएगा और ये मेरा इंटीजर आएगा, भाई इसको मैं स्ट्रिंग करा लेता हूँ। क्यों? बात बराबर है कि नहीं है? भाई नंबर ही तो गैस करना है, बैकएंड में स्ट्रिंग बन के चेक हो रहा है या इंटीजर बन के चेक हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर हम लेस देन ग्रेटर देन बताते तब हमें इंटीजर की जरूरत थी कि यू गैस टू लॉन्ग, टू मैक्स, टू मिनिमम, ऐसा अगर बताते तो उस केस में इंटीजर की जरूरत थी, क्योंकि उधर लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू कंपेयर किया जाता है। यहाँ अभी हम वो कोड नहीं लिख रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करा सकता हूँ, यस या नो गाइस? ठीक है। इफ अगर यूजर का चॉइस किसके बराबर निकलता है, कंप्यूटर के, तो उस केस में टाई क्यों हो जाएगा भाई? ये तो सही गैस कर रहा है ना। हाँ, इसमें कौन सा गेम ध्यान में अभी भी आपके हैं? यू आर राइट, ओके। और अगर ये नहीं होता सही गाइस, इनकरेक्ट या यू आर रॉन्ग, ठीक है ना? परफेक्ट। भाई रॉन्ग की स्पेलिंग यही है, ठीक है। तो इंपोर्ट हमने किया रैंडम, अमित यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करा लिया। माजिद इस वाले केस में कोई कंफ्यूजन? नो। अगर ये दोनों सही होते हैं तो राइट है, अगर ये गलत होता है तो रॉन्ग है। लेकिन इसमें खाली इफ एल्स पे काम नहीं चलेगा ना। अगर उसने एग्जिट लिख दिया बीच में तो कोड मेरा एग्जिट भी होना चाहिए, तो मुझे एक और इफ लेना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इफ ना हो करके वो एलिफ हो, क्योंकि एक कंडीशन एक और एक्स्ट्रा चेक करनी है। तो एलिफ, अगर यूजर मेंशन कर देता है एग्जिट, क्या मेंशन कर देता है? एग्जिट, और यूजर यहाँ पर मैंने लोअर में लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पर इसको लोअर में कन्वर्ट कर लूंगा। मुझे पूरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिट कभी भी लोअर और अपर का कोई खेल होता नहीं है, उसमें डिजिट डिजिट होता है। बिकॉज यहाँ पर एग्जिट के केस में जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने एग्जिट को बोल दिया यूजर को लोअर कर लेना। और अगर वो एग्जिट लिख देता है, या फिर आप इस कोड को और ठीक बना सकते हैं, इन एग्जिट या ई, अगर वो ई भी एंटर कर दे, ई मीन्स एग्जिट, ठीक है। या फिर वो क्यू मेंशन कर दे, क्यू मतलब क्विट करना मुझे। ये सारे भाई आप जब प्रेस करते हो तो ये काम करता है कि नहीं करता है? तो बैकएंड में कुछ लॉजिक लगा होगा ना, मन मर्जी काम कर रहा है वो, कुछ तो लगा होगा। एग्जिट लिख रहे हो, ई लिख रहे हो, क्यू लिख रहे हो, तभी तो वर्क कर रहा होगा। तो उस केस में आप क्या कर लेना, लूप को ब्रेक कर देना। हमें लूप ब्रेक ही तो कराना है, ठीक है। और ब्रेक करने से पहले मुझे क्या बता देना, टोटल विनिंग पॉइंट्स, है ना, या फाइनल विनिंग पॉइंट्स। फाइनल विनिंग, WININGS, विनिंग्स पॉइंट्स कितने होंगे मेरे? पॉइंट्स के बराबर, ठीक है। और जब ये फाइनली मेरा यहाँ पर ये कोड चल जाए गाइस, अगर वो रॉन्ग हो रहा है तो आप उस केस में क्या उसे कोड को बाहर करवाना चाहते हो, ब्रेक कराना चाहते हो, या उसे अनदर अटेम्प्ट देना चाहते हो? अनदर अटेम्प्ट, तो यहाँ पर यू आर रॉन्ग स्लैश एन ट्राई अगेन, ठीक है। ये स्लैश एन अपने आप नीचे जाकर के उसे ट्राई अगेन शो कर देगा। परफेक्ट, ओके। तो इसको सर, हमने, हाँ बोलिए। सर इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं लिख सकते हैं? एक्चुअली हमने सिंगल कोट ले लिया है, तो उसे डबल कोट या ट्रिपल कोट ना बना करके हमने एक अप्रोच यूज कर लिया। स्लैशन का कभी तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना भाई, तो ऐसे छोटा मोटा कहीं पे यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर नंबर गेस किया, कह रहा है यू आर रॉन्ग, ट्राई अगेन, ठीक है। क्या कह रहे हो कंप्यूटर का आपको? भाई अगर ये यहाँ पर आप गैस दिखाना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर ने क्या किया है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 4, तो हम गलत क्यों है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब बहुत कम चांसेस हैं, आपको पता है 10 में से एक कोई सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यू आर राइट, है ना। हाँ, ई अगर हम दबाते हैं, ये लीजिए, तो यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है,
तो पॉइंट ऐड कराएंगे ना। अभी हमने लॉजिक नहीं लगाया उसका, ठीक है, अभी हमने उसका लॉजिक नहीं लगाया, अभी हमने बस ये चेक किया कि क्या मेरे कोड बाहर हो रहा है क्या। हाँ, मेरा कोड तो बाहर हो गया, ई लिखने पे, क्यू लिखने पे या एग्जिट लिखने पे। हाँ, ये इन्फाइनाइट लूप है, ये वाइल ट्रू है ना, ये फॉल्स कभी नहीं होने वाला अपने आप, ये तो ट्रू है। तो ट्रू को आपको रोकना है, यानी लूप को रोकना है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर योर फाइनल विनिंग पॉइंट से पहले जब जब वो सही हो रहा है, वो सही कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है, तो तब तब आप उसके पॉइंट्स को 10 पॉइंट से इंक्रीज करा देंगे, पॉइंट्स प्लस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, जब जब सही है। गलत में माइनस कराना है क्या, अगर कराना है करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोल दिया पॉइंट्स माइनस इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट, जब गलत हो रहा है तो 5 माइनस हो रहे हैं, सही हो रहा है तो 10, ठीक है। हाँ, जीरो है तो माइनस होते होते क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव पॉइंट जाएगा क्या। मान लेते हैं पहली बार ही गलत आंसर हो गया, तो -5 पॉइंट्स का क्या मतलब होता है इधर सेंस, आप बताओ है। जैसे मान लेते पहली बार गेस किया, गलत नंबर गेस कर लिया, पॉइंट कितना हो गया -5। इस कोड का क्या लॉजिक है -5 होने का है। सर वो टोटल में डिटेक्ट हो जाएगा, क्या चीज भाई, मतलब जो इसको सर बोलना पड़ेगा ना कि -5 तब हो जब कुछ सेंस हो, जब 0 से ज्यादा हो है, या 5 से एटलीस्ट ज्यादा हो, तब -5 हो रहा है तो कुछ समझ में भी आ रहा है। 0 में -5 कर दोगे क्या हो जाएगा। हाँ, इस एल्स के अंदर में इफ एल्स लेना पड़ेगा, इफ कि यहाँ पर पॉइंट्स, अगर पर्टिकुलरली आपका पॉइंट्स जो है, अगर आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 5 होता है, देन उस केस में ही पॉइंट्स माइनस करना, वरना कोई सेंस बनता नहीं है। एल्स मत लिखिए, एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, एल्स चेक, क्योंकि वैसे भी चलाना नहीं है हमें। तो ये -5 रॉन्ग में भी है, -5 कब चलेगा, जब एटलीस्ट उसके पास कुछ खोने के लिए है ना। भाई जब कुछ है ही नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिव भिजवाओगे क्या उसे, नहीं, जीरो मतलब जीरो रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, राइट, चेक करें, ओके। और यहाँ पर ना देखिए, ये सारे ना आपस में कैसे हो गए, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। थोड़ा सा आप चाहोगे कि स्पेस मेंटेन रहे, तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आ रहा है, यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, ठीक है, इनके बगल में ना एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है /n, एंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसको आप 2 कर दीजिए। भाई /n मतलब एक लाइन, 2 का मतलब 2 लाइन, 2 लाइन अपने आप ले लेगा। या तो मैं नया प्रिंट लिख लेता, या तो पहले से एंड आर्ग्यूमेंट होता है, तो ये हमने एक शॉर्टकट ले लिया है ना, या तो एक नया इसके नीचे क्या करिए, एक ब्लैंक प्रिंट लिखिए, ये एक फालतू का लाइन हो जाएगा, कुछ होना नहीं है इसका यूज। तो कभी कभी ऐसे भी कोड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, गैस नंबर, तो कुछ एक गैप मेंटेन आ रहा है ना आपके पास, कुछ इस तरीके से, राइट, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन चल ही नहीं रहा है कुछ, तो क्वेश्चन कहाँ से लिख दें, ये तो गेस कर रहा है ना। भाई केबीसी माइंड में है क्या, उसके माइंड में रॉक पेपर सीजर है, आपके माइंड में केबीसी है। माजिद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन तो है नहीं ना इसे, वही मैं कह रहा हूँ, आपके माइंड में चल रहा है रॉक पेपर सीजर, उसके माइंड में केबीसी अटका हुआ है। देखिए यू आर राइट है ना, ठीक है, तो एग्जिट कर दे। अच्छा और खेलना है, ठीक है, ये लीजिए। तो अब वो पॉइंट, अब जो 5 कमाए थे ना आपने, वो भी गवा दिए, 10 कमाए थे तो 5 गए, 5 बचे होंगे, अभी भी 5 बचे होंगे ना। अच्छा एक बार एग्जिट लिखते हैं इधर, तो देखिए अभी भी क्या बता रहे हैं मुझे, फाइनल विनिंग पॉइंट्स 5, क्योंकि ये एग्जिट हमें चाहिए था। अगर ये हम इंटीजर में टाइपकास्ट कर देते इधर, तो ये दिक्कत हो जाता हमारे लिए, क्योंकि वो टाइपकास्ट पिक नहीं होगा फिर। एग्जिट कभी भी, मतलब स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता, लेकिन इंटीजर तो स्ट्रिंग बन सकता है ना, और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से चेक कराया जा सकता है, तो इसलिए हमने वो चेक करा लिया, ठीक है, क्लियर है। और ये लूप कब तक चलने वाला है, ये इनफाइनाइट लूप है, ये वाइल ट्रू का लूप है, ठीक है। तो जो बाकी लैंग्वेजेस में डू वाइल होता है ना, करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन हाँ, तो वो यहाँ पर भी पर्टिकुलरली वो वाइल ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल ट्रू मतलब चलाते रहो, इस लूप को चलाते रहो, कैसे, जैसे कि हाँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है टाइम मॉड्यूल। टाइम के अंदर एक हमारा पर्टिकुलरली फंक्शन, उसका नाम है आस्क टाइम, ठीक है, ये मुझे करंट टाइम बताता है, राइट, ओके, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बोला वाइल ट्रू,
मुझे इसको क्या कराते रहना है, इसको प्रिंट कराते रहना है। हाँ लेकिन क्या है ना, ये भागते जाएगा, नीचे भागते जाएगा, ठीक है, ये क्या होते जाएगा, हाँ नीचे, देखिए कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं, सेकंड में नहीं, वो जितना जितना सिस्टम फास्ट काम कर सकता है उतने सेकंड में वो रन होते जाएगा। एक ही सेकंड में बहुत बार लिख दिया, देखिए आप चेक करेंगे एक सेकंड में वो एक ही टाइम को बहुत बार लिख चुका है। देखिए 36:08 चल रहा है ना, देखना 36, हाँ वो टाइम डॉट स्लिप लेंगे अभी, देखिए 36, हाँ एक सेकंड में एक बार चले, देख रहे हैं अभी तक ये एक सेकंड के अंदर ही उतना उसने राइट कर दिया। तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि इस कोड को थोड़ी देर के लिए रोक लो, लेकिन इससे होगा क्या कि टाइम आगे बढ़ तो रहा है लेकिन ये लूप नीचे जा रहा है, ये कोड देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप चाहेंगे कि भाई जैसे यहाँ सिस्टम में टाइम चल रहा है, देख रहे हैं इधर, क्या ये ऊपर भागते हुए आ रहा है क्या इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, टाइम तो आ रहा है हमारे पास भी लेकिन ऊपर भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्रोल है, उसका नाम है डिस्प्ले फंक्शन का। ये एक फंक्शन है हमारे पास डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, प्रीवियस जो रिजल्ट प्रिंट हुआ है उसे साफ करवा सकते हैं स्क्रीन से, हाँ मतलब उसी को हटा के नया दिखाएगा। तो कभी भी मतलब वो बैकएंड में लाइन जा रहा है नीचे लेकिन उतनी देर में पुराना हटा दे रहा है तो वो लाइन वही बन पा रहा है। तो इसके अंदर आपको लिखना होता है क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, कुछ इस तरीके से। ये रन किया तो देखिए यहीं पर ये रन होगा, राइट। क्या ये नीचे जा रहा है, नो। अब कुछ इस तरीके का ही आपका चल रहा है जैसे ये चलता था, है ना। तो एक्चुअली बैकएंड में कुछ कोड्स ऐसे ही लिखे जाते हैं जो वर्क ऐसे ही हो, जहां पर आपको आउटपुट चाहिए जहां पर नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरीके से ये टाइम आपका चल रहा है। हैं? डेट कैसे बदल जाएगा भाई, आज 24 घंटे यही डेट रहनी है वो तो क्या 38 हुआ ना, 100 क्यों जाएगा भाई, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है एक बार, हैं? अच्छा ठीक है माजिद, चलो भाई इधर, इधर देखो इधर, आगे बढ़े भाई, ठीक है। तो इस यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ नहीं कर सकते थे क्या, ये नीचे भाग रहा है इतना ज्यादा, है ना। इसमें बोल देते हैं कि भाई ये पूरा कोड जो आप चला रहे हो डिस्प्ले में क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू कर दो, ये रन किया गैसा नंबर, ठीक है। अब एक बार आया, अब उसी में देखना बदल जाएगा ये, देख रहे हैं, यस या नो, क्या वो मैं फास्ट कर रहा हूँ इधर, ये देखिए 2 मैंने लिखा तो 2 का रिजल्ट ऊपर आएगा। तो क्या बता रहा है, गैसा नंबर आपने ये किया, कंप्यूटर चॉइस ये था इसलिए आप गलत हैं। मैंने किया 5 तो क्या बता रहा है, आपने 5 किया ये 10 था इसलिए आप गलत हैं। 2 गलत हैं, तो 6 आप गलत हैं अभी भी, ठीक है। और एग्जिट अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर मुझे फाइनल विलिंग पॉइंट्स बता रहा है, ये ज्यादा ठीक था, नीचे भागने से अच्छा है, राइट। तो एक्चुअल में आप छोटे मोटे गेम इस तरीके से बना सकते हैं इधर पाइथन में, जो नीचे ना जाए, जो केबीसी वाला भी नीचे जा रहा था ना उसको भी क्लियर करवा सकते थे, जो रॉक पेपर सीजर नीचे भाग रहा था उसे, क्योंकि कितने टाइम तक आप नीचे लेके जाओगे कोड को, एक टाइम वो बहुत ज्यादा ये डिस्प्ले भर जाएगा। तो इसीलिए ये कोड करता ही है कि डिस्प्ले को क्लियर कर दो, मतलब पुराने कोड को वहीं पर मुझे शो करो। पहले वाला चाहिए, वो तो दिखा ही रहा है ना, वापिस क्यों चाहिए, तो वो तो डेटाबेस में होगा ना, ये तो गैसा नंबर है, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अभी तक कंप्यूटर ने कितने नंबर गेस किए हैं, आप ये अगर चाहते हैं तो आपको उसे पहले स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, अभी आप उसे स्टोर कर रहे हैं कहीं पे नहीं, तो वो तो आया और गया, आया और गया। अगर आप चाहते हैं कि अभी तक इससे पहले कितनी बार चीजें चल चुकी हैं, ठीक है, तो इसके लिए देखना एक अच्छे लेवल का कोड मैं बनाता हूं इधर। जैसे यहां पर हमने बोल दिया राउंड डिटेल्स, ठीक है। राउंड डिटेल गाइस हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक डिक्शनरी ले लिया, ठीक है। डिक्शनरी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ना काउंटर वेरिएबल लेके चलेंगे आर नाम से, आर यानी नंबर ऑफ राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ राउंड्स को। मुझे पता है जब जब वाइल ट्रू चल रहा है इट मीन्स तब तब लूप चल रहा है, तब तब गेस करना पड़ रहा है ना। स्प्रिंट से पहले, कंप्यूटर चॉइस से पहले मुझे पता है ये राउंड डिटेल्स नाम का एक मेरा डिक्शनरी है,
इसमें नया की वैल्यू डायरेक्ट असाइन कराया जा सकता है बना करके, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। तो मैं कह रहा हूं एक नया की बना लेना, किस नाम से, एफ स्ट्रिंग राउंड अंडरस्कोर, ध्यान से देखना गाइस, राउंड अंडरस्कोर आर, क्या, अरे भाई लग रहा है प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही है आपकी माजिद। राउंड डिटेल थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ पढ़ने की, राउंड डिटेल एक वेरिएबल का नाम है दोस्त। हाँ, मैंने ये पढ़ा है डिक्शनरी में, आप कोई भी नया की लिख करके कोई भी नया वैल्यू उसके आगे असाइन करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब यहाँ पर जो भी वेरिएबल नेम होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, जो कि नहीं बना है, लेकिन मैं लिख सकता हूँ इधर। ये मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये सारे वेरिएबल के नाम कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वो वेरिएबल नेम्स हैं। फिर भाई अविनाश, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि राउंड डिटेल्स यानी जो भी डिक्शनरी है उसके अंदर जब भी की पास करेंगे, नया की बनाएंगे और नई की के आगे वैल्यू लिखेंगे, तो वो उस डिक्शनरी में जाकर के स्टोर कर देगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना हमने। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर क्यों स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि संदीप ने क्वेश्चन पूछा कि अभी तक कितने क्वेश्चन चल चुके हैं मेरे, किस राउंड में क्या गेस नंबर करना था, वो कैसे पता लगेगा। तो वो कुछ इस तरीके से स्टोर कराएंगे ना हम, यस या नो। तो राउंड डिटेल्स में मैं बोल रहा हूँ, राउंड डिटेल्स में आप क्या करना, राउंड डिटेल्स में एक पर्टिकुलरली ये की ले लेना, राउंड और आर, आर मतलब नंबर वन, राउंड नंबर वन, है ना। राउंड नंबर वन में क्या स्टोर करना, दो चीजें स्टोर करना, एक डिक्शनरी ले लेना, ध्यान से देखना, कंप्यूटर का चॉइस, ठीक है, और एक यूजर का चॉइस। कंप्यूटर का चॉइस क्या ले लेना, कॉम, और यूजर का चॉइस क्या ले लेना, यूजर। कुछ इस तरीके से, राइट। और हर एक आइट्रेशन में आर को बदलते रहना, तभी राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर ऐसे होगा। तो आप इसी के नीचे भी आर को इंक्रीज करवा सकते हैं, या यहाँ लास्ट में भी कहीं पे करवा सकते हैं। जब तक वाइल लूप के अंदर है तब तक कहीं भी करवा सकते हैं, इफ एल्स के अंदर मत कराना, ठीक है। तो आर प्लस इज इक्वल्स टू वन, ये कुछ इस तरीके से कोड हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने रन किया, क्या बता रहा है, क्या कुछ इशू है इसमें, देखिए कुछ तो कहीं गड़बड़ी होगी। अच्छा, हमसे कॉलन ना एक्चुअली कोट्स में लग गया, ठीक है, परफेक्ट। जैसा नंबर 4, वो डेटा हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। 5 2 1, जब हम जीत जाएंगे ना तब मैं इस कोड को रोक दूंगा, ये जीत गया, ठीक है। इसको मैंने एग्जिट कर दिया, परफेक्ट। फाइनल विनिंग पॉइंट्स मेरे ये हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि मेरे राउंड डिटेल्स कैसे हैं। राउंड डिटेल्स तो मैंने पाया ये इस तरीके से बैकएंड में डेटा स्टोर हो रहा होता है आपका, ठीक है। वो लॉजिक आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा अपने आप, तो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अब आप पूछ लीजिए कौन से राउंड का आपको जानकारी चाहिए था, है कि भाई राउंड 7 में कंप्यूटर ने दो दो बताया था और आपने 5 बताया था, राउंड 7 में कंप्यूटर ने 2 बताया था, आपने 2 बताया था, इसीलिए राउंड 8 में आपने एग्जिट लिखने से पहले वो कोड तो चला ना, कंप्यूटर का कोड तो चला ना, तो उसने 1 बताया और आपने बोल दिया मुझे नहीं खेलना, तो एग्जिट हो गया गेम, ठीक है। वो कोड आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए जब आप देखते हैं गेमिंग्स, ऑनलाइन गेमिंग्स होता है, सारा डेटा रहता है, सारा ट्रैक किया जाता है डेटा, उन पे सब रिकॉर्ड रहता है, और ज्यादातर डिक्शनरी फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है ये। आप किसी भी तरीके से देखिए, हमने नया की वैल्यू असाइन यहाँ पर करा दिया जस्ट बाय एक एम्प्टी डिक्शनरी बना करके, एक नया एम्प्टी डिक्शनरी बना और वो अपने आप वैल्यू असाइन करते जा रहा है जैसे जैसे मेरा कोड चल रहा है, ठीक है। और इसमें ये देख करके कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि कौन से राउंड का। अब आपको पूछना है कि भाई मुझे कौन से राउंड का डिटेल चाहिए, बताओ, राउंड डिटेल्स कौन से राउंड का डिटेल चाहिए आपको, है फिफ्थ का, तो ये राउंड फिफ्थ को सिलेक्ट कर लीजिए इधर, ये रहा राउंड फिफ्थ। वो तो चलो हमने पूरा ये प्रिंट कर दिया, कल को ये 2-3 लाख राउंड हो सकते हैं, तो ये पूरा कोड थोड़ा ना प्रिंट करेंगे, ये तो हाईलाइट हो नहीं हो रखा होगा, डेटाबेस में स्टोर हो रखा होगा। आपको किस राउंड को बाहर निकालना है, वो राउंड यहाँ पर बाहर निकाल लीजिए। किस राउंड में किसके आंसर को चेक करना है, वो आपके सामने है दोनों, ठीक है। तो ये लॉजिक सारे आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए इसमें। नो, एग्जिट का कोड क्लियर है, राउंड का डेटा स्टोर करने का कोड क्लियर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? नो, डिस्प्ले का कोड क्लियर है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ना मैं एक वो बनाना चाहता हूँ, प्रोग्रेस परसेंटेज, ठीक है। जैसे 10% कंप्लीट, 20% कंप्लीट, वो होता है ना इंस्टॉलेशन टाइम में एक प्रोग्रेस आ रहा होता है ना।
तो कुछ इस तरीके से सोचिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको 2 मिनट का, 2-3 मिनट सोचिए। वाइल ट्रू लगेगा, डिस्प्ले लगेगा और काउंटर लगेगा, कैसे बनाए। क्या हो गया भाई, संदीप क्या हुआ, ट्राई नहीं करना? अच्छा, दिमाग में सॉल्व कर लोगे, कोई मिल गया है? अच्छा, आपका बस प्रोग्रेस परसेंटेज 100 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 100% कंप्लीटेड, डाउनलोड कंप्लीटेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हम्म? आपके जो केबीसी वाले गेम थे, जितने भी गेम थे ना, वो सब वाइल में पास किए जा सकते हैं, पता है ना? ठीक है, तो वो सब ट्राई करना, हिट एंड ट्राई करना उन सब, ठीक है। हाँ, क्या हो भाई अविनाश, कहाँ में वाला फंस रहा है? बताना पड़ेगा गाइस, हैं? लॉजिक नहीं बन पा रहा है? ठीक है, देखिए इधर, हैं? देखिए, नहीं नहीं, इजी है, देखिए थोड़ा सा देखिए, देखिए भाई, क्या कह रहे हो? आधा लिख लिया? अच्छा, चलिए, इसको मैं कह रहा हूँ PER, ठीक है, या फिर इसे मैं बोलता हूँ डाउनलोड परसेंटेज, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई? माजिद, ये सारे ना वेरिएबल के नेम होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हाँ। नहीं, फिर आपको सर डाउनलोड परसेंटेज नहीं पढ़ा हमने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, डाउनलोड परसेंटेज स्टार्टिंग में क्या होगा हमेशा? जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है? अब डाउनलोड परसेंटेज जीरो होगा, इसी को क्या बनाना है, हर एक आइट्रेशन में 100 बनाना है, ठीक है। अब जब डाउनलोड होता है, 1-1% करके डाउनलोड भी होता है, कहीं पे एक बार में 2-4 भी डाउनलोड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं, 1-1% में डाउनलोड परसेंटेज प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर लेंगे, तो बहुत टाइम लेगा। डाउनलोड परसेंटेज प्लस इज इक्वल्स टू रैंडम वैल्यू ले लेंगे, तो कुछ भी ले लेगा, एक बार में 40% भी डाउनलोड कर सकता है ना? तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एक काम करना, ये ना कभी कभी रेड हो जाता है अनइंडेंटेशन पे, ठीक है, तो आप उसे बैक करके वापस इंडेंट कर लेना। रैंडम के अंदर गाइस, रैंडम मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर के 10 तक का कोई भी रैंडम नंबर ले लेना, ठीक है, और किसके आगे आगे इसे ऐड कर लेना, डाउनलोड परसेंटेज के आगे कोई भी नंबर, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या करना, यहाँ पर ना प्रिंट करना, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं ना कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ हैश मल्टीप्लाई में आपने क्या लिख दिया, डाउनलोड परसेंटेज, ठीक है। ये हैश आगे आगे क्या होते जाएगा, जैसे जैसे डाउनलोड परसेंटेज का वैल्यू बढ़ेगा, हैश का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और यहाँ पर आप इसे इंक्रीज भी करा रहे हैं इधर, ठीक है, परफेक्ट। एक एक टाइम ऐसा होगा कि जब ये आपका पर्टिकुलरली डाउनलोड परसेंटेज आपका 100 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि अगर डाउनलोड परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि डाउनलोड परसेंटेज
नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 100। किसी भी केस में अगर वो 100 के बराबर आ गया या क्योंकि कभी कभार क्या होगा, डाउनलोड परसेंटेज में ही रैंडम नंबर आएगा, लास्ट आइट्रेशन में कुछ ऐसा भी नंबर आ सकता है जो उसे 100 से पार करवा दे, है ना भाई। 40, ये 10 उठ करके आ गया, आप ऑलरेडी 99 पे था, 10 उठ करके आ गया, स्पीड आ गई अचानक से, तो 100 से पार चले गए ना, तो उस केस में या तो 100 बन जाए या 100 से पार चले जाए, तो इट मीन्स ये मेरा डाउनलोड सक्सेस हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा भाई, नहीं पहले तो ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि कोड तो ब्रेक करना है, ये तो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, कोड तो ब्रेक होगा, और प्लस एक और चीज यहाँ पर बोल देंगे, डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, या सक्सेस का मैसेज दे देंगे जस्ट, ठीक है, SUCCE कोई डाउट गाइस? नो। और जैसे जैसे ये आपका ये हैश मल्टीप्लाई होते जाएगा, जैसे जैसे नंबर आएंगे ये हैश क्या होते जाएगा, आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि ये प्रिंट नीचे ना करके बगल में ही करे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की वैल्यू आप क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू करा सकते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरा चीज कि कितना परसेंटेज हो चुका है वो भी तो पता लगे, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ एफ स्ट्रिंग में, ये मेरा हैज, ठीक है, एक मिनट, मेरे को यहाँ पर लेना है, ध्यान से देखना, ये मेरा हैज, ठीक है, ये हैज मल्टीप्लाई बाय डाउनलोड परसेंटेज, ठीक है, एंड उसके बाद डाउनलोड परसेंटेज और फिर ये परसेंटेज का सिंबल। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसे, तो बहुत तेजी से हो जाएगा, ठीक है, राइट। हाँ, थोड़ा सा हम टाइम डॉट स्लिप भी लेंगे, कुछ फास्ट हमारे यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये जो गाइस हम प्रिंट करा रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे इधर, ये इंक्रीज कराने के बाद कराएंगे, ठीक है, अदरवाइज वो 100 कभी शो नहीं करेगा, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये 103% शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलें कि इसके अंदर करा लेते हैं, सक्सेस के अंदर करा लेते हैं, वो ज्यादा नहीं, सक्सेस के अंदर तो हमारा देखिए, इधर आपको एक चीज और लेना पड़ेगा, इफ डाउनलोड का परसेंटेज, ध्यान से देखना, अगर किसी भी आइट्रेशन में ग्रेटर देन 100 निकल गया, तो उस केस में हम ये नहीं चाहेंगे कि यूजर को 103% दिखे डाउनलोड, उसको बोल देना डाउनलोड परसेंटेज को 100 बना लेना, ठीक है भाई। किसी भी आइट्रेशन में है कि नहीं है, ये बना लेना, कोई डाउट तो नहीं। और ये जो सक्सेस का कोड हम यहाँ कर रहे थे, ये सक्सेस का कोड हम इधर कर देंगे इसके पास, और ये ब्रेक का कोड भी हम इधर ही कर देंगे, और ये वाला कोड हम पूरा यहाँ से हटा देंगे। कोई डाउट? नो, कुछ इस तरीके से। और नहीं, एक मिनट, और ये जो हम सक्सेस कर रहे हैं, अच्छा ब्रेक के बाद का स्टेटमेंट है ना ये, हाँ, ब्रेक के बाद तो ये रन होगा नहीं, नहीं एक मिनट, हम पहले क्या कर रहे थे वैसे ही रखते हैं, दो स्टेटमेंट है ना हमारे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें हमें दो इफ लेने पड़ जाएंगे, दो इफ क्यों, एक इफ हमारा बस 100 से कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर डाउनलोड परसेंटेज 100 से ज्यादा हो जाता है, उस केस में 103 आ रहा था ना रिजल्ट, तो उस केस में डाउनलोड परसेंटेज को फिर 100 ही मानो, भाई 100 से ज्यादा मार्क्स आ गए, इसका मतलब 100 मार्क्स आ गए, ठीक है। और ये प्रिंट कर दो, और अगर वो 100 से ज्यादा पाया गया है तो फाइनली सक्सेस मैसेज भी प्रिंट कर देना और लूप को ब्रेक कर देना। ये दोनों अलग अलग इफ काम कर रहे हैं, इस इफ का काम है 100 बनाने का, और इस इफ का काम है 100 हो जाने पे ब्रेक कर देने का। अगर मैं दोनों को एक पे ले लूं तो मेरा ना ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये कंफ्यूजन दे देगा, और ये एक एक करके जो मेरा बढ़ना चाहिए ये प्रिंट नहीं होगा, इसीलिए हमने अलग अलग दो स्टेटमेंट लिया। कैसे, अभी अभी दिखाते हैं। टाइम डॉट स्लिप, और कितना वैल्यू गाइस हैं, इसमें भी रैंडम वैल्यू ले ले क्या, लेकिन ये कभी कभार अटक भी सकता है, चलिए फिर भी ले लेते हैं, रैंडम डॉट रैंडेंट, हम यहाँ पर बोलते हैं,
नहीं, इसे हम बोलते हैं 1 से लेकर के 10 तक का कोई भी नंबर ले लो, 1 से लेकर के 10 आएगा, ठीक है। हाँ, और उसे 10 से डिवाइड कर लो ना भाई, 1 से लेकर के 10 में कोई भी नंबर आ सकता है, 5 को 10 से डिवाइड कर लेगा, 0.5 आ गया, है ना। 1 से लेकर के 10 में 1 आ गया तो 0.01 सेकंड का, तो वो टाइम उसे हमेशा कम ही मिलेगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, राइट। तो ये डाउनलोड वाला टच देगा आपको, ऐसे ही चलता है। क्या कह रहे हो भाई? सक्सेस, ये आपका फाइनली इसने पास किया ना। जस्ट आपने क्या डिफरेंस देखा इन सारे कोड में, क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया कि कोड वही चल रहा है, लॉजिक वही चल रहा है। यहाँ पर आज हमारे पास डाउनलोड परसेंटेज है, कल को हमारे पास ये फाइल साइज होता है। एक्चुअल जब आप सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो क्या लिखा होता है, फाइल साइज। आपने किसी डाउनलोड पे क्लिक किया तो वो पहले क्या चेक करता है, टोटल फाइल साइज कितना है, फिर ये चेक करता है कि फाइल पर सेकंड कितना डाउनलोड हो रहा है, फिर उसको डिवाइड कर लेगा। भाई टोटल फाइल साइज है, फाइल पर सेकंड कितना डाउनलोड हो पा रहा है, तो डाउनलोड टाइम पता लग जाएगा। और टाइम डॉट स्लिप में, टाइम डॉट स्लिप वो टाइम पता लग गया ना, तो टाइम डॉट स्लिप में वही वैल्यू जानी है कि नहीं है। और बाकी जिस स्पीड से डाउनलोड हो रहा है वो तो वैल्यू अपने आप आती रहेगी, और बस यहाँ पर ये प्रिंट होता रहेगा और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दोबारा रन करेंगे, हो सकता है कि फास्ट काम करे, ठीक है, और स्लो भी कर सकता है क्योंकि वो रैंडम डॉट रैंडेंट नंबर दे रहा है आपको, ठीक है। और 100 पे जाकर के ये हर बार रुक जाएगा और फाइनली बाद में सक्सेस मैसेज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप ये प्रोग्रेस बार या परसेंटेज बार को शो कर सकते थे। अब यहाँ पर आप हैज ना लेकर के अब आप स्टार ले लीजिए, ठीक है। या जो काउंटिंग तो ये चल रहा है ना हमारा, वो अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं ठीक वो। जैसे यहाँ पर ये क्या चल रहा है ऑलरेडी 77 78%, ये तो नंबर बता ही रहा है। अगर आप यहाँ पर भी 1 2 3 4 बताएंगे तो फिर इसका रेलेवेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो परसेंटेज ओवरऑल बता ही रहा है। क्यों भाई, यहाँ पर आप कुछ और ले लीजिए, इमोजी ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग कोई भी पास किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से, राइट। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, वो आप ध्यान रखना। अब ये स्ट्रिंग का साइज बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए वो आपका ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देखिए सारी छोटे छोटे लॉजिक हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन यही सारे छोटे छोटे लॉजिक मिलके एक प्रॉब्लम को अचीव कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन को अचीव कर रहे हैं। कुछ अलग था क्या इसमें, वही है, वही बेसिक इफ एल्स है, वही टाइम डॉट स्लिप है, वही आपका ब्रेक कंटिन्यू का स्टेटमेंट है, वही डिस्प्ले का स्टेटमेंट है, लेकिन इन सब का ठीक यूज ना आपको एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचा देता है? वही धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। देखिए लॉजिक मैं भी याद करके नहीं बैठा हूँ, वो एट अ टाइम बनता है या चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। वो हर एक डेवलपर के साथ होगा, वो कल को आप भी काम करोगे आपके साथ भी होगा, क्योंकि याद नहीं करके बैठ सकता आप सारी चीजें, वो धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके आती रहेंगी, ठीक है। चलिए पहले तो ये फाइल अभी अपलोड कर देता हूँ मैं, और वाइल लूप डन करते हैं, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन मैं भेज दूंगा वाइल लूप के बेस पे, अभी तक सारे फॉर लूप के भेजे थे, अब हाँ अभी कर दूंगा मैं। और वाइल लूप के क्वेश्चंस रहेंगे कल से गाइस, आपका इंटरमीडिएट पाइथन स्टार्ट होगा, बेसिक कंप्लीट, ठीक है। डेफ वही कल डेफ ही स्टार्ट होगा, ठीक है। वहां से ना आपका ठीक ठाक लेवल का पाइथन अब बनेगा, इन सबको फंक्शनल अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए पहले तो मैं फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, कुछ पूछना तो बताइए। किसी को नो? अमित, माजिद, अमन, अविनाश।